कि हम किसी का क्यों, हम खुद प्रत्याशी मेरे दल का होगा कि कमजोर लोगों को भी ताकत दीजिए। और एमआईएम का आदमी जब उच्च सदन में जाएगा तो दलितों की, पिछड़ों की और मीडिया के कर्मियों की भी आवाज उठाएंगे। उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह वो हृदय से कह रहे हैं कि मैं उनके साथ हूं, मैं भी पवित्र श्रद्धा के साथ कहता हूं वो मेरे साथ है, मेरा समर्थन करेंगे। कि हमारे एमआईएम के जो प्रत्याशी होंगे उनको वोट दे लो कि तेजस्वी अगर हमको सपोर्ट नहीं करता हमको सपोर्ट कर दे। आपकी बात मानूं तो मेरा विचारधारा एक, मेरी बात आप माने तो विचारधारा एक नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राज्यसभा चुनाव को लेकर के ओवैसी की पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव के साथ आने की बात, और देखिए सुबह में ही जब सदन की शुरुआत हुई उस वक्त आरजेडी के विधायकों ने कहा कि ओवैसी की पार्टी के तमाम विधायक हमारे साथ हैं, ओवैसी हमारे साथ हैं। मगर अब अख्तरुल इमान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, समझौता तभी मुमकिन है जब उम्मीदवार हमारा होगा, समर्थन आप करेंगे। देखिए, बड़ा बयान देते हुए तेजस्वी यादव को भी दो टूक कह दिया है। तेजस्वी यादव पर भी अख्तरुल इमान ने बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, खूब गर्जे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले आप उस मेरी तो अभिलाषा है, मेरी मंगल कामना है और मेरे शुभ चिंतकों का भी परामर्श है कि हम किसी का क्यों, हम खुद प्रत्याशी मेरे दल का होगा और हम और लोगों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो हमारे प्रत्याशी का समर्थन करें। क्या समीकरण बनेगा? जो राज्यसभा में क्या समीकरण, जो समीकरण बनेगा मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि सब लोग ये चाहते हैं, मैंने गरीबों की बीवी सबकी भाभी, मैंने हम सिर्फ वोटे दें लोगों को, है हमको कोई नहीं देगा वोट। अरे भाई, आपकी बार आप लोग वातावरण बनाइए, चौथे स्तंभ है आप लोग, कि कमजोर लोगों को भी ताकत दीजिए। और एमआईएम का आदमी जब उच्च सदन में जाएगा तो दलितों की, पिछड़ों की और मीडिया के कर्मियों की भी आवाज उठाएंगे। तो खाली मुसलमानों की आवाज बुलंद करते हैं ना। और आपके कान में अगर कुछ हो तो इलाज करा लीजिएगा। हम दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, पीड़ितों की और इस देश की, मैं अगड़ों की, अगड़े तो अगड़े हैं ही। आप तो ये भी कहिए कि जो सेहतमंद है उसको भी दवाई खिलाइए। डॉक्टर साहब आपसे बीमारों को दवाई खिलाते, अच्छे को नहीं खिलाते हैं। आप सिर्फ जो बीमार है उसका पेट काटते हैं, जो अच्छा है उसका पेट नहीं काट रहे हैं। अरे जब मामला यकीनन है कि ब्राह्मणों में भी, मैं इसलिए कहता हूँ, जात पात से ऊपर उठकर समाज के कमजोर तबका, कमजोर का मतलब हो कि किसी अगली जाति का भी हो तो वो कमजोर है तो उस कमजोर का साथ देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, उनके साथ है, महागठबंधन के साथ है आप। अब उनका पवित्र विचार है, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह वो हृदय से कह रहे हैं कि मैं उनके साथ हूं, मैं भी पवित्र श्रद्धा के साथ कहता हूं वो मेरे साथ है, मेरा समर्थन करेंगे। जुगाड़ से हम कर लेंगे, समर्थन अब अच्छा, उनकी जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो जाने, लेकिन हम तो निवेदन करेंगे, हम लोग कमजोर आदमी हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो रिंच हमारे पास नहीं है, तो हम लोग ये कहेंगे कि श्रद्धा पूर्वक हमारा साथ दें, हम दलितों, शोषितों, पीड़ितों की बात करेंगे। क्या कोई डील चल रही है जो विधान परिषद और राज्यसभा को लेकर होगा? क्या आप यहाँ समर्थन करेंगे तो वहाँ समर्थन देंगे? ये होगी ना, ये बातें आपको पता होंगी तो होंगी, लेकिन मुझको ऐसा कुछ भी ज्ञान। आप लोग किसको समर्थन करेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद ही जब अपना प्रत्याशी देना चाह रहा हूँ, बार बार इतने सीधे साधे लोग मीडिया में आ जाते हो यार, मामला यह है कि अरे संख्या नहीं ना है। अरे संख्या नहीं है तो आप जाके यही देखो ना, झारखंड में ये अकेला जीतता है और मुख्यमंत्री बन जाता है और हम राज्यसभा नहीं जा सकते। कैसी बात करते हो यार, जब आदमी हो नाम बताएंगे वो समय पर न बताएंगे। आप लोग तो सभी कुछ चाहते हैं, गौना से पहले सिंदूर नहीं लगता, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार तमाम तर वो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां जो लोग चाहते हैं कि दलितों को, अकलियतों को, शोषितों को, पीड़ितों को इंसाफ मिले और उसकी आवाज उच्च सदन में उठे, उसके लिए बेहतर होगा कि हमारे एमआईएम के जो प्रत्याशी होंगे उनको वोट दे लो। हम लोग निवेदन सपोर्ट करेंगे। अब सवाल है, तो आपको लगता है कि तेजस्वी अगर हमको सपोर्ट न करे तो हमको सपोर्ट कर दे, ऐसा लगता है आपको? विचारधारा तो एक है सर आप लोग, तो विचारधारा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि भाई आप हमको दीजिए वोट, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना। विचारधारा मैंने, मैं आपकी बात मानूं तो मेरा विचारधारा एक, मेरी बात आप माने तो विचारधारा एक नहीं। ऐसा होता है क्या? अरे गिव एंड टेक का मामला होता है। आपकी बातों से हम सहमत हो, मेरी बातों से आप सहमत हो, तभी नहीं कहते कि विचारधारा एक होता है। जी, उम्मीदवार का समर्थन करिए, उनसे पूछ के आइए कि अगर मैं उम्मीदवार हूं तो वो समर्थन करेंगे कि नहीं। इधर देखिए, उनसे पूछ लीजिए, यदि मैं अपना उम्मीदवार पेश करूं तो वो समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, उनसे पूछ लीजिए। तो आपने सुना अख्तरुल इमान को। देखिए, एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक हैं।
देखिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए उम्मीदवार हमारा होगा और हम क्यों ना उम्मीदवार दें, हम आपको समर्थन क्यों करें, हम अपना उम्मीदवार खुद देंगे। हमारे पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि राज्यसभा को लेकर के AIMIM अपना उम्मीदवार आगे करे, तो हम अपने उम्मीदवार को आगे करेंगे और तेजस्वी यादव की पार्टी महागठबंधन समर्थन करे। हम ही क्यों समर्थन करें, वो हमें क्यों नहीं समर्थन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए हम तभी साथ आ सकते हैं जब RJD और महागठबंधन कुंभा जो है वो उनके प्रत्याशी को समर्थन करे राज्यसभा में, और जो एक सीट महागठबंधन के पाले में आने की चर्चा है, अगर फॉर्मूला सीटों का फॉर्मूला तय होता है, अगर AIMIM BSP महागठबंधन के तमाम घटक दल के विधायक जो हैं वो समर्थन करते हैं, तो देखिए एक सीट बन सकती। मगर AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है, उम्मीदवार AIMIM का होगा, समर्थन तेजस्वी करेंगे। तो क्या ऐसा संभव है कि तेजस्वी यादव AIMIM के उम्मीदवार को समर्थन करें? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।